गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इस प्लेलिस्ट में सबसे पहले वीडियो अपलोड करी थी और उसमें बताया गया था कि हम जो आने वाला एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल 2026, इस सीजीएल 2026 का जो प्री आएगा उसके अंदर जो 25 यानी कि 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आने वाले हैं, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से आने वाले हैं। हम उन्हीं को ही यहाँ पर तैयार करेंगे। अगर आप इस सीरीज से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं बोला कि 110% आप भाई 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने के बाद 25 ही करेक्ट कर देंगे, बट हाँ इतना ज़रूर है कि 23 प्लस आप कर सकते हैं। कोर्स ये तो आपको पता है कि वोकैब का सेशन बहुत बड़ा है, पता नहीं कहाँ से पूछ ले क्या पूछ ले, तो हो सकता है कि बाई चांस एक दो क्वेश्चन मिस हो जाए, बट हाँ 23 प्लस आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली देखिए, जो 2026 का प्री आएगा आपका, उसके जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, उसमें क्वेश्चन कहाँ से, कैसे और किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। इस बार जो टेंडर चेंज होने के बाद हम नए नए क्वेश्चंस देख पाए हैं और थोड़ी वोकैब भी वहां से रिलेट करेंगे कि कहाँ से पूछी गई है। तो सारा एक तरीके से एनालिसिस तो हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, बट मतलब देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको सॉल्यूशन देखना है और समझना है। देन दूसरी बात यह है, जो बिगिनर बच्चे हैं, जो शुरुआती हैं, उन्हें थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतने इक्विपमेंट है नहीं जो हम लिखकर ज़्यादा दिखाएंगे, तो डायरेक्टली ज़्यादातर बोलकर समझाने की कोशिश की जाएगी। सो आपको क्या करना है, लिसन करना है, वो भी बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड वीडियो आई है और इसके अंदर हमारा सेट 1 है और सेट 1 के अंदर हम करेंगे 25 क्वेश्चंस। बट जो 25 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट हो जाएंगे। आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। 10 क्वेश्चंस इसलिए ये लाइक अ डेमो वीडियो है, ताकि जो बच्चे हैं जो इस वीडियो से पढ़ेंगे उन्हें ये समझ में आ जाए कि कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या है, क्या हमारे समझ में आ सकता है, नहीं आ सकता। सो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करते हैं। इसके अंदर आपको वोकैब भी मिलेगी, ठीक है, और इसके अंदर आपको इडियम एंड फ्रेजेस भी मिलेंगे एंड इसी के अंदर आपको ग्रामेटिकली एरर भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से अब आगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आया है ये है परफिडियस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर वर्ड नंबर फर्स्ट ये है हमारे पास परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है बेवफा, यानी कि धोखेबाज। और इसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं हिंदी में, वो तो आप सब इससे भली भांति परिचित होंगे ही। तो परफिडियस ये लास्ट टाइम पूछा गया था और जो भी कंफ्यूज हुए हैं तो उनके लिए क्लियर कट कर दिया जाएगा कि परफिडियस का मतलब होता है बेवफा, धोखेबाज और वगैरह वगैरह, जो भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो परफिडियस के जो सिनोनिम्स होंगे, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको दिखेगा इनफिडल, जब भी आपको दिखे इनफिडल या फिर ट्रेचरस या फिर स्क्लेंट या फिर प्यूनिक या फिर ट्रेटरस या फिर मेलवोलेंट, जब भी आपको ये वर्ड दिखे इनफिडल, ट्रेचरस, स्क्लेंट, प्यूनिक, ट्रेचरस, मेलवोलेंट, ये सभी के सभी का मतलब ही होता है एक धोखेबाज, जो कहीं ना कहीं आपको चीट करता है किसी भी तरीके से, मैनिपुलेशन के थ्रू, मतलब किसी भी वे में, बट आपको वो क्या करेगा, डिसीव करेगा। तो ऐसे वर्ड बने हैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि हैं धोखेबाज। इनफिडल, ट्रीचरस, क्लेंट, प्यूनिक, ट्रीचरस और इसी के साथ मेल वोलेंट और परफिडियस, तो ये सेम सेम क्या है, भाई भाई, ये भाई भाई हैं। तो ये उन्हीं के लिए हैं जो धोखेबाज लोग होते हैं, परफिडियस। अच्छा, जो इनके एंटोनियम होंगे वो तो आपको पता ही है, जैसे कि वफादार हो गया और ईमानदार व्यक्ति हो गया, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि लोयल। लॉयलिटी एक नाउन है और इसी का एंटोनियम है मतलब परफिडियस का लॉयल। हालांकि ये वर्ड बहुत रेयर सा हो गया है एक्चुअल लाइफ में, बट हाँ फिर भी हमें पढ़ना है तो पढ़ लें, पर्सनल ना होना चाहिए। तो लॉयल, फेथफुल, ऑनेस्ट, ये थे परफिडियस के। परफिडियस जो वर्ड है बेवफा, सनम बेवफा वाला जो परफिडियस है, इसके एंटोनियम है लॉयल, फेथफुल, ऑनेस्ट, ठीक है। और जो इसके सिनोनियम है, जहां भी आपको सुनाई दे इनफिडल या फिर ट्रेचरस या फिर स्क्लेंट या फिर प्यूनिक या फिर ट्रेचरस या फिर मेलवोलेंट, तो आप तुरंत समझ जाना कि कहीं ना कहीं गद्दारी हो गई है।
तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम एंड फ्रेजेस। तो इसमें हमें दिया गया है होप्सन्स चॉइस। होप्सन्स चॉइस, देखिए ये इतनी फेमस इडियम है, ये इतनी इडियम फेमस है कि इजीली आपको पहले ही पता लग गया होगा कि है क्या। होप्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिखा दिए गए हैं, या फिर 10 ऑप्शन दिखाएं, 20 ऑप्शन दिखाएं, या कितने भी ऑप्शंस दिखाएं, बट एक्चुअल रियलिटी में जो आप चूज कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ही होगा। अदरवाइज अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट हमारा है होप्सन्स चॉइस, इसका मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कि किसी भी तरीके से कोई रियल चॉइस है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा और आप उसी को ही चूज करेंगे, अदरवाइज चूज ही नहीं करेंगे। आपको बाकी के ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि सिर्फ आप उसी ऑप्शन को चूज करेंगे। तो इसका मतलब है जो मिल रहा है वही ले लो, नहीं तो भाई उससे भी हाथ धो लो। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आप जीवन भर मतलब 14 साल की सजा काटनी है, बट अगर आपको वो दिक्कत दे रही है, अगर आपको 14 साल की सजा काटने में परेशानी है, तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है आपको फांसी दे दी जाए तुरंत, तीसरा आपके पास ऑप्शन है आपको दीवार से कूदा दिया जाए तुरंत, और फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है उसका मतलब है कि आपको सांप से कटवाकर मरवा दिया जाए तुरंत। तो ऐसे में जो है आपके पास ऑप्शंस चॉइस आ जाती है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 14 साल एक्सेप्ट करनी ही होगी किसी भी हाल में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिस स्पेल्ट वर्ड। देखिए मिस स्पेल्ट वर्ड में आपको पहचानना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मिस स्पेल्ट है। फर्स्ट हमारे पास है वाइसरेनी। तो ये वाइसरेनी है वाइसराय की घरवाली। जो वाइसराय होते थे उनकी घरवाली को क्या बोला जाता है, वाइसरेनी। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ये VICEREINE। तो वर्ड तो करेक्ट है, ठीक है, इसे नहीं छेड़ते। नेक्स्ट है किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करना, यानी कि किसी चीज को बहुत कम आंकना। ये वर्ड है आपका बहुत लंबा वर्ड है और इसकी स्पेलिंग मुश्किल से ही किसी के याद होगी। अब आपके सामने है तो आप भी प्लीज याद कर लीजिएगा, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा टफ होता है। फ्लोकिनोसिनिहिलिपिलिफिकेशन। एक बार और अगेन रिपीट करता हूँ, फ्लोकिनोसिनिहिलिपिलिफिकेशन। इसका मतलब होता है किसी चीज की बहुत कम आंक देना, उसे अंडर एस्टिमेट कर देना, उसकी लो मार्किंग कर देना, या फिर जैसे मैं कहने लगूं कि आपने बहुत मेहनत करके कुछ बनाया, बहुत अच्छे से बनाया और वो अच्छा वाकई है, बट जो सामने वाला इंसान है उसे इस चीज से जलन हुई कि इसने इतना अच्छा कैसे बना लिया, और उसके हाथ में आपकी मार्किंग है, फिर भी आपको उसने क्या करा, लो मार्क करा कि अरे भैया ये क्या ही बना दिया, इससे अच्छा तो वो बना देगा, इससे अच्छा तो हमने बना दिया था, तो हम बना सकते हैं, इस पे हम आपको इतने नंबर नहीं देंगे। तो उसी टाइप के लिए ये वर्ड बना है फ्लोकिनोसिनिफिलिफिकेशन, लो मार्किंग के लिए। तो इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस्ट्रेटा थ्रो आउट ऑफ अ विंडो, यानी कि किसी खिड़की से बाहर फेंक देना। देखिए ये वर्ड गलत है, यही वर्ड गलत है, जिसके प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो जाए आप तुरंत समझ जाना कि यही वर्ड गलत हो सकता है। ये डिफरेंस स्टेट होगा। हाँ, ये DEFENESTRATE होगा, इसके लास्ट में ई आएगा, वर्ड के ई, इस वर्ड के लास्ट में ई आएगा। इसका मतलब है थ्रो आउट ऑफ अ विंडो, यानी कि खिड़की से बाहर फेंक देना किसी चीज को। हिंदी में इसका मतलब होता है कि किसी चीज को खिड़की से बाहर फेंक देना, डिफरेंशिएट कर देना, बट इसका मतलब होता है किसी तरीके से अलग कर देना, किसी को किसी से अलग कर देना। संधि विच्छेद जो आपने पढ़े होंगे पहले हिंदी में, यानी किसी का विच्छेदीकरण कर देना, अलग कर देना, वो होता है डिफरेंशिएट। तो ये DEFENESTRATE होगा, ये ए गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये है समरी, किसी चीज की टोटल टोटल आकलन कर देना, उसकी समरी बताना, उसका सार बताना, उसे ही बोलते हैं हम क्या, क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस का मतलब होता है, क्विंटेसेंस का मतलब होता है समरी कर देना, किसी चीज का आकलन कर देना। तो ये हुए हमारे मिस स्पेल्ट, यहाँ पे हमने पकड़ लिया इसे तीसरे वाले को। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद हमारे पास आता है, ये भी देखो मिस स्पेल्ट है, मतलब पहचान करनी है इसमें, CSF शंट प्रोसीजर। जो CSF मतलब ये एक माइंड को लेकर, जो माइंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने का एक प्रोसीजर होता है, उससे रिलेटेड ये वर्ड है, उससे रिलेटेड ये वर्ड है।
ये वर्ड फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, ठीक है, बट चलिए चेक करते हैं। इसका मतलब है CSF शंट प्रोसीजर स्पेल्ड, इसकी स्पेलिंग देखनी है हमें। वेंट्रिक्युलो पेरिटोनियल, अब वेंट्रिक्युलो पेरिटोनियल, तो आइए चलिए करते हैं इसे। देखिए वेंट्रोक्युलो पेरिटोनियल ये गलत वर्ड है, WENTRI किलो पेरिटोनियल ये भी गलत है, ये हमारी फर्स्ट स्पेलिंग ठीक है, VENTRI वेंट्री, CULO क्यूलो, PERI पेरी, TONEAL पेरिटोनियल। तो वेंट्रिक्युलो पेरिटोनियल is the correct spelling of a CSF shunt procedure. So you have to choose the option first। यहाँ पर हमारा ठीक है, हमने एक नया वर्ड सीख लिया, CSF shunt procedure ventriculoperitoneal, VENTRICULOPERITONEAL पेरिटोनियल। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आया है, जो कि है वन वर्ड। क्या है? वन वर्ड। आपने सुनेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो इसके अंदर हमारे पास पहला वर्ड है एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। देखिए किसी चीज की बुराई कर देना, निंदा करना, वो भी बहुत ही मजबूत तरीके से, ठीक है सर, या फिर किसी चीज को बहुत ज्यादा डांट देना, फटकार देना,